Hello everybody, today I am once again here on a short education update, this time on the topic exempt income. 31st जुलाई आ रही है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट्स हैं एंड आफ्टर दैट इनकम टैक्स ऑडिट्स के ड्यू डेट है. सो आई फेल्ट मेनी टाइम्स इन अ प्रैक्टिकल सिचुएशन, मेरे को ऐसे आई फील दैट बहुत सारे एग्जाम्प्ट इनकम्स होते हैं बट वी डोंट फील द नेसेसरी टू फाइल रिटर्न्स एंड शो इन द रेस्पेक्टिव हेड्स ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म एंड हम फिर डिफिकल्टी फेस करते हैं, नोटिस फेस करते हैं, लिटिगेशन फेस करते हैं. सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग और बिफोर गोइंग थ्रू दिस टॉपिक, एक चीज़ आई वुड लाइक टू डेफिनेटली क्लियर इज दैट even though exempt incomes are exempt, in the situations where the incomes are exempt, but you have to file the income tax return and show in the respective head and avoid any litigations, notices or disturbance. Let us go through some of the situations in which incomes are exempt from tax. I have tried my level best to incorporate all the situations. मैं सारी तो नहीं बता पाऊंगा but कुछ important जो आपको 31 जुलाई के रिटर्न्स में काम आएंगे. First is agriculture income. इंडिया इज एग्री इकोनॉमी और एग्रीकल्चर इनकम अगर आपको रिसीव होती है दैट इज कम्प्लीटली टैक्स फ्री. बट देयर इज अ कैच, अगर आपका बिजनेस इनकम और एग्रीकल्चर मीन्स एग्रीकल्चर इनकम है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है तो आपके एग्रीकल्चर पोर्शन में देयर माइट बी अ सिचुएशन ऑफ पार्शियल टैक्सेशन. सो ओनली इन केस व्हेन यू आर हैविंग कंप्लीट एग्रीकल्चर इनकम देन इट इज कम्प्लीटली टैक्स फ्री. सेकेंडली, रिटायरमेंट बेनिफिट्स के सिचुएशन में आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स हुआ, ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट, पेंशंस, कमिटेड पेंशंस, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के मैच्योरिटी रिसिप्ट, जीपीएफ के मैच्योरिटी रिसिप्ट्स, ईपीएफ के मैच्योरिटी, देन आल्सो इट इज exempt फ्रॉम टैक्स. बट देयर आर सम कैलकुलेशंस एंड डिपेंडिंग अपॉन द केसेस हाउ मच इट इज रिसिप्ट, हाउ मच यू हैव पेड, आपका एग्जम्पशन जो है कंप्लीट नहीं होकर भी पार्शियल एग्जम्पशंस हो सकते हैं. थर्डली, इन केस ऑफ ट्रेडिंग इन शेयर्स, अगर आप शेयर्स में ट्रेड करते हो एंड देयर इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और आप शेयर्स में ट्रेड करते हो तो अप टू 1 लाख रुपया आपका इनकम जो है कंप्लीटली टैक्स फ्री रहेगा अंडर सेक्शन 112A. अबव 1 लाख रुपीज, सपोज फॉर एग्जाम्पल 1.5 लाख रुपया अगर आपका इनकम है तो आपको डिफरेंशियल पार्ट ओनली 50,000 रुपीज में यू हैव टू पे टैक्स एट द रेट ऑफ 10%, दैट इज कमिंग अप्रॉक्सीमेटली 5,000. नेक्स्ट इज गिफ्ट. बहुत ही कॉमन चीज़ है गिफ्ट एंड वी कैन हैव अ गुड टैक्स प्लानिंग ऑल्सो. अगर आपको रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है, इन रिलेटिव ऑल्सो द डेफिनेशन 38 रिलेटिव्स अगर एज पर डेफिनेशन उन 38 मेंबर से अगर आपको मिलते हैं इट इज कम्प्लीटली टैक्स फ्री. बट इन केस ऑफ नॉन रिलेटिव केवल 50,000 तक आपका इनकम एग्जम्प्ट है, अबव 50,000 इट इज नॉट एग्जम्प्ट. हाउएवर, अगर आपका मैरिज है, इन केस ऑफ मैरिज इफ यू आर रिसीविंग एनी काइंड ऑफ गिफ्ट वेदर इन कैश वेदर इन काइंड, आप देख रहे हैं हाल ही में बहुत सारे सेलिब्रिटी वेडिंग्स हो रहे हैं तो आपको जितने भी पैसे मिलते हैं कैश में, काइंड में, गिफ्ट्स, फ्लैट, बंगलो एक्सेट्रा, वॉट एवर यू रिसीव ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज इट इज कम्प्लीटली टैक्स फ्री. नेक्स्ट, इन केस ऑफ सैलरीड एम्प्लॉय there is a standard deduction of 50,000 rupees. For example, the taxable income in case of salaried employee comes to 5 lakh rupees. 50,000 रुपीज़ आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा एंड अकॉर्डिंगली आपका इनकम कम होकर 4.5 लाख रुपया हो जाएगा. मतलब 50,000 पर आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, ओनली इन केस ऑफ सैलरीड एम्प्लॉयज. द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट यू आर रिसीविंग ऑन सुकन्या समृद्धि अकाउंट और पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट. अगर आपको सुकन्या समृद्धि अकाउंट और पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में अगर आपको रिसिप्ट होते हैं इंटरेस्ट तो आपका कंप्लीटली टैक्स फ्री है. और इन केस ऑफ सुकन्या समृद्धि अकाउंट आपको अगर अमाउंट मैच्योरिटी में भी मिलती है दैट इज ऑल्सो कंप्लीटली टैक्स फ्री. सो देयर इज अ हाई टेंडेंसी, हम बहुत जन ये एडवाइस भी करते हैं कि सुकन्या समृद्धि इज अ गुड सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंसिडरिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड कंसिडरिंग द टैक्सेशन एप्लीकेबिलिटी ऑन दैट पोर्शन. नेक्स्ट, इन केस ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड, नॉर्थ ईस्ट में आप देख रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहे हैं. इन दैट केस ऑल्सो एनी कैपिटल गेन अराइजिंग इन केस ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड देन दैट सिचुएशन देयर इज कम्प्लीटली एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स एंड दैट कैपिटल गेन इनकम पे आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है. ऑल्सो इन केस ऑफ प्रॉपर्टी इनहेरिटेड थ्रू कमिंग थ्रू इनहेरिटेंस, अगर आपको जो प्रॉपर्टी मिल रही है through inheritance then also you need not pay any tax and you are saved from the burden of taxation on that portion of gain arising through inheritance. So friends, I hope this was a good value addition.
I've tried to fine-tune some of the important exempt income. Do consider it while filing your income tax return. और 31 जुलाई के पहले डेफिनेटली फाइल करिए अपने एग्जेम्प्ट इनकम को दिखाते हुए, ना कि ये सोचे कि क्योंकि वो एग्जेम्प्ट इनकम है तो हमें उसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, एंड हेंस अवॉइड एनी लिटिगेशंस और नोटिसेस इन नियर फ्यूचर. ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर वन मोर पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड इज दैट अगर आपकी इनकम केवल 2.5 लाख के नीचे है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेट नहीं है. बट 2.5 लाख के ऊपर अगर आपका इनकम है देन यू हैव टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न. हाउएवर टैक्स आपको इन ओल्ड रिजिम 5 लाख तक माफ है कंसिडरिंग 87A का रिबेट, और न्यू रिजिम में 7 लाख तक माफ है कंसिडरिंग 87A का रिबेट को लेते हुए. So friends, hope this was a good value addition. Stay tuned for more updates. Thank you.